स्वागत है आपसे का आई टी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग आई टी इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग ड्राइंग का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। दोस्तों देखिए, ये जो इलेक्ट्रीशियन का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आईटी सेकेंड ईयर ये स्टूडेंटों के लिए है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अल्टरनेटर का कार्य क्या है? अल्टरनेटर का कार्य डैश को बदलना है। क्या है? देखिए, अल्टरनेटर का जो कार्य होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपको पता होगा मोटर का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। क्या होता है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जनरेटर का काम होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ये अल्टरनेटर का कार्य क्या है? तो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, देखिए फ्लक्स की इकाई क्या है? यहाँ पे बहुत सारे यूनिट दिए गए हैं, 4 यूनिट्स हैं। यहाँ पे देखिए फ्लक्स की इकाई क्या है? फ्लक्स का यूनिट जो होता है उसको हम बोलते हैं वेबर। क्या बोलते हैं? वेबर बोलते हैं, याद रखिएगा ये सबको। और यहाँ यूनिट दिया गया है, ये सब आपको पता होगा। चलिए आगे देख लीजिए, नीचे चित्र में, यहाँ पे देखिए नीचे चित्र में किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति को दर्शाया गया है? देखिए यह एक सुरक्षा युक्ति है, और यहाँ पे इसको हम सिंबल भी बोल सकते हैं। तो बताइए ये जो सिंबल है इसका नाम क्या है? इस सुरक्षा युक्ति का नाम है रिले। याद रखिएगा, यह एक एमसीबी नहीं है ना फ्यूज़ है, यह एक रिले है। क्या है? रिले है। ऐसे तो रिले पर भी मैंने वीडियो बनाया है, इस पर जाकर देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपसे क्या पूछ रखा है देख लीजिए, आपके सामने देख लीजिए। यहाँ पे ऐसा आपको चित्र देखने को मिलेगा, और आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, और इसमें से आपको चुनना होगा। अब सीबीटी एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। तो देखिए, चित्र में प्रदर्शित लैंप को पहचानिए। इस लैंप का नाम क्या है बताइए? तो ये जो लैंप है इसको हम क्या बोलते हैं? तो मरकरी वाष्प लैंप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी वाष्प लैंप। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर है, मरकरी वाष्प लैंप। फ्लोरोसेंट लैंप और सोडियम वाष्प लैंप के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, चैनल के प्लेलिस्ट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ट्रांसफार्मर का नाम बताइए। यह एक ट्रांसफार्मर का नाम है, और बताना है कि इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये है प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या है? ये है प्राइमरी वाइंडिंग, और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। जब प्राइमरी वाइंडिंग में वाइंडिंगों की संख्या कम होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में वाइंडिंगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसे कि देखिए, यदि प्राइमरी वाइंडिंग में वाइंडिंगों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा रहे और सेकेंडरी में कम रहे वाइंडिंगों की संख्या, तो उसको हम स्टेप डाउन बोलते हैं। लेकिन यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग में वाइंडिंगों की संख्या कम है, और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में वाइंडिंग की संख्या ज़्यादा है, तो इसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यूजेटी। यूजेटी का कैथोड कौन सा है? जो चित्र में यूजेटी का कैथोड कौन सा है? यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। आपको सीबीटी एग्जाम में यूजेटी का भी फुल फॉर्म पूछ देगा, यहाँ पे यूजेटी दे देगा और 4 ऑप्शन देगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चॉइस करना होगा। तो यूजेटी का फुल फॉर्म होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये जो यूजेटी है इसको नीचे की तरफ होता है कैथोड का, तो देखिए ये होता है 3 नंबर। क्या है? 3 नंबर, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये है। तो ये नीचे की तरफ ये नहीं न दर्शाया गया है, तो यूजेटी का जो कैथोड होता है वो यही है। राइट आंसर याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, सीबीटी एग्जाम के लिए आगे इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, चित्र में प्रदर्शित युक्ति है। ये जो चित्र है इसका प्रदर्शित युक्ति बताइए। देखिए ये जो है आपको सामने जो है ये स्टार्टर है। स्टार्टर के अंदर एक डेल्टा है, और डेल्टा के अंदर एक यहाँ पे क्या है, तो ये स्टार्टर है, और स्टार्टर के अंदर एक डेल्टा है, और डेल्टा के अंदर एक स्टार है। क्या है? स्टार है। तो देखिए इसको हम बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर।
ये तीनों से मेंशन किया गया है, तो इसको हम बोलते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। आपके सामने दिख रहा होगा यह एक डेल्टा कनेक्शन है और डेल्टा के अंदर ही यहाँ पे स्टार्टर का यहाँ पे दिया गया, तो इसको हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बोलेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपको सिंबल भी पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा। सिंबल भी आपको पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग में 5 क्वेश्चन सिंबल से रहते हैं 10 नंबर का, जो आपको एग्ज़ाम के लिए मायने रखता है। 10 नंबर आपको 5 सिंबल पूछे जाएंगे। तो सिंबल के ऊपर वीडियो बना है, प्ले लिस्ट में है, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रीशियन में जाकर देख लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए। चित्र में प्रदर्शित संकेत को पहचानिए। तो देखिए ये जो यहाँ पे सिंबल दिया गया है उसको आपको पहचानना है कि ये कौन सा सिंबल है। देखिए ये जो आपके सामने जो संकेत दिया गया है इसको हम बोलते हैं फ्यूज। 10 एम्पियर का आपके सामने फ्यूज है। क्या है? 10 एम्पियर का फ्यूज है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। कभी कभी स्टूडेंट ये बोल देते हैं ये है ये सर्किट ब्रेकर, कभी ये है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपके सामने इसका सिंबल का नाम है फ्यूज है। चलिए अगला क्वेश्चन। 10 एम्पियर का ये फ्यूज है। ट्रांसफार्मर की कोर में डैश उत्पन्न होता है। बताइए तो ट्रांसफार्मर की कोर में क्या उत्पन्न होता है? वोल्टेज, विद्युत धारा, विद्युत वाहक बल और या प्रतिरोध। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर की कोर, क्योंकि आपको पता होगा ट्रांसफार्मर के अंदर 2 तरीके से कोर होते हैं। एक होता है E टाइप और दूसरा होता है I टाइप। क्या होता है? E टाइप और I टाइप होता है। ये 2 टाइप होते हैं, E टाइप और I टाइप। तो देखिए इन दोनों को जोड़ करके ही बनाया जाता है ट्रांसफार्मर, इन दोनों को जोड़ करके। तो ये ट्रांसफार्मर का कोर में जो उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं EMF, विद्युत वाहक बल। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भवन वाइनिंग में लेआउट में उपयोग होने वाला निम्न प्रतीक कौन है? तो देखिए ये जो भवन वाइनिंग होता है, आपके घरों में जो वाइनिंग होता है, तो घरों में वाइनिंग में होने में लेआउट में उपयोग होने वाला निम्न प्रतीक कौन है? देखिए ये जो सॉकेट है, ये एक सॉकेट का सिंबल है। और देखिए सॉकेट जो है आपको घरों में 15 एम्पियर का लगाया जाता है। याद रखिएगा 15 एम्पियर का। कभी कभी आपसे इंटरव्यू में यह भी पूछ लिया जाता है, जब हम वाइनिंग करते हैं तो हाउस वाइनिंग में जो सॉकेट होता है वो कितने एम्पियर का हम लगाते हैं? तो आप ध्यान में रखिएगा हम 15 एम्पियर का बेसिकली यूज़ करते हैं। क्या? 15 एम्पियर का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा। CBT एग्ज़ाम के लिए भी यह इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और डैश। क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर आप लोगों ने तो देखा ही होगा, यह एक ट्रांजिस्टर है। देखिए ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है बेस, दूसरा देखिए एक होता है एमीटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कनेक्टर। क्या होता है? कनेक्टर होता है। एक बेस या एमीटर, बेस और कनेक्टर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3 नंबर हो जाएगा, कनेक्टर। ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कनेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, कनेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए। चित्र में दर्शाए गए वाइनिंग ज्वाइंट को पहचानिए। देखिए ये जो चित्र है आपके सामने ज्वाइंट है, ये फर्स्ट ईयर में ही बेसिकली यहाँ पे पढ़ना होता है, लेकिन ज्वाइंट के बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी इंटरव्यू में ज्वाइंट दे दिया जाता है और पहचानना होता है। यदि आप इलेक्ट्रिकल का छात्र हैं और ज्वाइंट के बारे में आप नहीं जान रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत आगे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो अब ज्वाइंट जो होता है, मेरिट ज्वाइंट, ब्रिटेनिया ज्वाइंट, वेस्टर्न यूनिट ज्वाइंट, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। चलिए ये कौन सा ज्वाइंट है बताइए तो? देखिए ये मेरिट ज्वाइंट है। आप तो CBT एग्ज़ाम में ये ज्वाइंट दे तो याद रखिएगा यह एक मेरिट ज्वाइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लीजिए। DC जनरेटर में ब्रश किस धातु के बने होते हैं? क्या DC जनरेटर में जो ब्रश होता है वह किस धातु के बने होते हैं? बताइए। यह जो ब्रश है DC जनरेटर में वह कार्बन धातु के बने होते हैं। याद रखिएगा ये आपका एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है।
ये सीवीटी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी जनरेटर में जो ब्रश होता है वह किस धातु के बने होते हैं? तो कार्बन धातु के, याद रखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम यही पे एंड करते हैं। इस वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, ज़्यादा बोरिंग नहीं करते हैं। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे कोई भी अपडेट आए या इन्फॉर्मेशन हो तो आपको मिलता रहे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। IT सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपको वहाँ पे बहुत क्लास रखा हुआ है, अब जा करके उसको आप देख लीजिए, CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।